आज का हमारा लेक्चर है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसमें आपको दो तरह की मोशंस नज़र आ रही हैं, एक है सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरी है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब इस टॉपिक के अंदर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि हम आखिर सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट क्यों करते हैं। मतलब ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को और सर्कुलर मोशन को दोनों को जो है वो आपस में कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है इसके बारे में आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसी भी बॉडी की एक ऐसी मोशन होती है जो कि ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन की एक टाइप है। जैसे फर्ज करें कि आपके पास ये एक सिंपल पेंडुलम है और ये अपनी इस वक्त मीन पोजीशन पे मौजूद है। अगर हम इसको उठा के इसकी मीन पोजीशन से इसकी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएं और यहाँ से अगर हम इसको रिलीज करें तो छोड़ने पे क्या होगा कि ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा। अब मीन पोजीशन पे आके ये रुकेगा नहीं बल्कि दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जो है वो मूव करेगा। लेट्स से इसका नाम जो है वो हम बी रख देते हैं। बी पे आने के बाद ये वापस अपनी मीन पोजीशन की तरफ मूव करेगा। तो इस तरह से ये अपनी मीन पोजीशन के गिर्द टू एंड फ्रो मोशन जो है वो जारी रखेगा। इसकी एक एग्जांपल जो है वो हम एक स्प्रिंग के साथ एक मैस को अटैच करके भी ले सकते हैं। इसको अगर हम नीचे की तरफ ड्रॉप करके छोड़ें तो ये भी ऐसे जो है वो अपनी मीन पोजीशन के गिर्द ऑसिलेट करना शुरू कर देता है। और सर्कुलर मोशन जो है इसके बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या होती है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ के ऊपर मूव कर रही हो तो उसकी मोशन को हम क्या कहते हैं, सर्कुलर मोशन। अब इसमें देखें कि ये जो हमारे पास दोनों तरह की मोशंस हैं, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन और दूसरी सर्कुलर मोशन, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है और इनको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं और इनसे हमें क्या जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है, ये आज के टॉपिक में जो है वो हम कवर करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और सर्कुलर मोशन दोनों मोशंस जो हैं ये एक दूसरे का रेप्लिका होती हैं। रेप्लिका का मतलब है कि एक दूसरे की कॉपी। मतलब अगर कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है तो उसी वक्त ही वो बॉडी जो है वो अगर सर्कुलर मोशन कर रही होगी तो दोनों की मोशन जो है वो क्या होगी, सेम। मतलब हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर डिफरेंट चीज़ें कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, लाइक अगर हम उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन करती हुई बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाह रहे हैं, अगर हम उसकी वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, अगर हम उसका एक्सेलरेशन निकालना चाह रहे हैं, तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के अंदर कन्वर्ट करके ये काम जो है वो इजीली कर सकते हैं। क्योंकि सर्कुलर मोशन को हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, तो अगर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे लिए आसानी होगी। तो अब हम ये देखते हैं कि हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के अंदर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्ज करें जी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, लेट्स से ये एक आपके पास स्प्रिंग है। इस स्प्रिंग के साथ जो है वो हमने एक मैस को अटैच कर दिया, ठीक है। इस मैस के साथ जो है वो हमने एक छोटा सा पॉइंटर भी अटैच कर दिया और इस पॉइंटर जो है इसका नाम हम रख देते हैं P1 और इसको जो है वो अभी हम A पोजीशन के ऊपर लेट्स से जो है वो रख रहे हैं। अब क्या होगा कि अगर हम इसको ऐसे नीचे की तरफ पुल करके छोड़ेंगे तो लेट्स से हम इसको जो है वो ए से कहाँ पे लेके जा रहे हैं, फर्ज करें कि हम इसको ए पोजीशन से सी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं। जैसे ही हम इसको ए से सी पे जाके छोड़ेंगे तो क्या होगा कि ये सी से वापस ए की तरफ आएगा। ए पे आके ये रुकेगा नहीं बल्कि ये अपनी दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा जिसका नाम हम बी रख सकते हैं। और आप यहाँ पे जो है वो देख सकते हैं कि हमने जो है वो इसकी मोशन को जो है वो यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को जो है वो डिस्कस किया और हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये ए से सी पोजीशन पे गया, सी से वापस बी पोजीशन पे जाएगा, बी से वापस ए पे आ जाएगा। तो इसकी मोशन जो है इसने एक कंप्लीट साइकिल जो है वो कवर कर लिया, ठीक है। तो ये साइकिल कुछ इस तरह से होगा कि ए से स्टार्ट हुआ, जब ए वे था तो उसका लेट्स से जो टाइम था वो क्या था, 0। हम इसके टाइम को जो है वो डिवाइड कर लेते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पे जो है वो इसका टाइम लिख लेता हूँ 0। उसके बाद जब ये ए से सी पे आएगा
तो सी पे इसका टाइम गुजर चुका होगा t/4, यानी कि 1/4 टाइम गुजर गया। जब सी से ये दोबारा ए पे आएगा तो इसका टाइम जो है वो हाफ गुजर चुका होगा। और जब ये ए से यहाँ पे t/2 होगा, जब ए से ये बी पे जाएगा तो उसका टाइम जो है वो 3/4 यानी कि 3t/4 गुजर चुका होगा। और जब ये कंप्लीट चक्कर करके वापस बी ए पे आएगा तो इसका टाइम कितना हो जाएगा t। मतलब हमने t टाइम पीरियड जो है इसको 4 हिस्सों में तकसीम किया। पहला होगा 1/4, फिर हाफ, फिर 3/4 और उसके बाद एक टी जो है वो कंप्लीट। तो बॉडी जो है वो ए से स्टार्ट करके ए से सी पे गई, सी से बी पे गई और फिर वापस कहाँ पे आ गई, ए पे, यानी कि अपनी इनिशियल पोजीशन पे। तो ये हमने जो है वो इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस किया। फर्ज करें कि अगर यहाँ पे हम एक पॉइंटर ले लेते हैं तो ये पॉइंटर जो है इसके डिस्प्लेसमेंट को हम एक्स की मदद से शो कर सकते हैं और ए से लेके सी का या ए से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है इसको हम शो करेंगे एक्स नॉट के साथ। एक्स नॉट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट या फिर ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस जो कि मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक ये बॉडी जो है वो कवर कर सकती है। ठीक है, तो देखें अभी तक हमने जो है वो इसकी सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसको स्टडी किया। ये इसकी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। अब हम इसी सिंपल हार्मोनिक मोशन को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं सर्कुलर मोशन के अंदर। तो देखते हैं कि हम इसको सर्कुलर मोशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फर्ज करें कि एक ऐसे ही बॉडी है जो कि सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, हम यहाँ पे जो है वो इसको शो कर सकते हैं ऐसे। तो ये आपके पास जो है वो एक ऑब्जेक्ट आ गया जो कि सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये लेट से इसकी मीन पोजीशन है जिसको हम शो कर देते हैं ए के साथ। अब हमने चूंकि सर्कुलर मोशन को रिलेट करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन के साथ, तो मैं यहाँ पे एक नीडल या फिर एक पॉइंटर जो है उसको कंसीडर कर लेता हूँ। तो ये जो आपके पास नीडल है या पॉइंटर है, लेट से इसका डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है, एक्स के। अब देखें कि ये अभी अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद है। लेट से ये इसकी मीन पोजीशन है जिसको हम O1 से शो कर देते हैं। O से लेके O1 पे अभी जब ये मौजूद है तो हम इसका टाइम लिख सकते हैं 0। जब ये अपनी मोशन को इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेफ्ट से स्टार्ट करेगा तो ये लेट से थोड़ी टाइम गुजरने के बाद जो है वो कहाँ पे पहुंच गया, ये पी पॉइंट है। जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो यहाँ पे हम जो है वो इसका नाम रख सकते हैं डी। ठीक है, हम इसका नाम जो है वो डी रख लेते हैं। अब O से D पे जाने का जो टाइम है ये आपके पास कितना होगा, O1 से D का ये होगा t/4। अब जब ये फर्दर मूव करेगा तो ये मूव करके इस पोजीशन पे आ जाएगा। इस पोजीशन पे आने के लिए इसको जो टाइम चाहिए वो कितना होगा, t/2। फर्दर जब ये मूव करेगा तो ये लेट से इस पोजीशन पे आ गया, इसका नाम हम E रख देते हैं। यहाँ पे इसका टाइम होगा 3t/4 और एक कंप्लीट चक्कर लगाने के बाद ये वापस जब O1 पे आएगा तो इसका टाइम कितना हो जाएगा, t। अब जरा इन दोनों को जो है वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो कंपेयर करते हैं। पहली चीज नोट करें कि ये इसकी मीन पोजीशन है और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की, ये आपके पास सर्कुलर मोशन है और ये पहले वाली जो है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। पहली चीज जो आपने नोट करनी है वो ये है कि दोनों का जो मीन पोजीशन पे टाइम है वो क्या है, सेम। इसका भी मीन पोजीशन के ऊपर टाइम जो है वो 0 है और इसका भी मीन पोजीशन के ऊपर टाइम क्या है, 0। दूसरी चीज आपने नोट करनी है कि इसका भी डिस्प्लेसमेंट x है और इसका भी डिस्प्लेसमेंट x है। तीसरी चीज आपने नोट करनी है कि इसका भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट x0 है और इसका जो रेडियस है यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो भी कितना होगा, x0। उसके बाद देखें कि ये जो इसका D और B पॉइंट है ये सेम लेवल पे है। जब ये D पे था ये आपके पास जो है वो इसका पॉइंट आ गया A, ये आ गया B, उसके बाद जो है ये आ गया आपके पास C, उसके बाद ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे A B C। A से B पे गया, B से वापस जो है वो कहाँ पे आ गया, A पे आ गया। A पे आके जो है ये दोबारा कहाँ पे आएगा, C पे, और C के बाद दोबारा कहाँ पे आ जाएगा, A पे। अब यहाँ पे देखें कि ये B और D इन दोनों का लेवल क्या है, सेम। अब यहाँ पे जब ये D पोजीशन पे पहुंचा तब भी इसका टाइम जो है वो सेम था जो कि B पे था। जब ये दोबारा मूव करके मीन पोजीशन पे आया तो फिर A से
इसका जो लेवल है वो भी सेम है, और जब ये ई पॉइंट पे आएगा तो सी और ई का लेवल भी क्या है, सेम है। इसका मतलब है कि ये सेम टाइम पे जो है वो मीन और एक्सट्रीम पोजीशंस पे मूव कर रहा है। तो इसका मतलब है कि चूंकि ये तमाम जो हैं वो चीज़ें आपस में मैच कर रही हैं कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही है बॉडी, उसकी मीन पोजीशन और सर्कुलर मोशन की मीन पोजीशन सेम टाइम पे है। इसके बाद दोनों के एक्सट्रीम पोजीशन सेम टाइम पे है, दोनों दोबारा मीन पोजीशन पे सेम टाइम पे आए, अदर एक्सट्रीम पे सेम टाइम पे पहुंचे और फिर दोबारा मीन पे जो है वो सेम टाइम पे पहुंच रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआगा कि दोनों मोशंस जो हैं वो एक दूसरे के बराबर हैं। तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को सिंपली सर्कुलर मोशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, और सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम सर्कुलर मोशन के अंदर कन्वर्ट करके उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज जैसे कि डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन वगैरह है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा मेन मकसद जो है वो यहाँ पे आज का यही था कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन को सर्कुलर मोशन के साथ जो है वो रिलेट करना है। तो वो हमने जो है वो इन दोनों को रिलेट कर लिया, और हमें ये पता चला कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है ये असल में सर्कुलर मोशन का रेप्लिका है, या सर्कुलर मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन का रेप्लिका, मतलब दोनों जो है वो एक दूसरे की कॉपी हैं। हम इजीली जो है वो एक मोशन को दूसरी के अंदर जो है वो कन्वर्ट करके किसी को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था जी आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन।